नमस्कार। मैं मीनू मीना सिन्हा रांची झारखंड से आज राष्ट्र कवि दिनकर रचित रश्मि रथी के षष्ठ सर्ग का पाठ करती हूँ। नरता कहते हैं जिसे, सत्व क्या वह केवल लड़ने में है? पौरुष क्या केवल उठा खड्ग मारने और मरने में है? तब उस गुण को क्या कहें मनुज जिससे न मृत्यु से डरता है, लेकिन तब भी मारता नहीं, वह स्वयं विश्व हित मरता है वंदनीय नर कौन, विजय हित जो करता है प्राण हरण, या सबकी जान बचाने को देता है जो अपना जीवन। चुनता आया जय कमल आज तक, विजयी सदा कृपाणों से, पर आह निकलती ही आई हर बार मनुष्य के प्राणों से। आकुल अंतर की आह मनुष्य की, इस चिंता से भरी हुई, इस तरह रहेगी मानवता कब तक मनुष्य से डरी हुई। पाशविक वेग की लहर लहू में कब तक धूम मचाएगी, कब तक मनुष्यता पशुता के आगे यूं झुकती जाएगी। यह जहर न छोड़ेगा उभार, अंगार क्या बुझ पाएंगे, हम इसी तरह क्या हाय सदा पशु के पशु ही रह जाएंगे। किसका सिंगार किसकी सेवा, नर का ही जब कल्याण नहीं, किसके विकास की कथा जनों के ही रक्षित जब प्राण नहीं। यह इस विस्मय का क्या समाधान, रह रह कर यह क्या होता है, जो है अग्रणी वही सबसे आगे बढ़ धीरज खोता है। फिर उसकी क्रोधाकुल पुकार सबको बेचैन बनाती है, नीचे कर छिन्न मनुजता को ऊपर पशुत्व ले जाती है। हाँ, नर के मन का सुधा कुंड लघु है, अब भी कुछ रीता है, वह अधिक आज तक ब्यालों के पालन पोषण में बीता है। ये ब्याल नहीं चाहते मनुज भीतर का सुधा कुंड खोले, जब जहर सभी के मुख में हो तब वह मीठी बोली बोले। थोड़ी सी भी यह सुधा मनुज का मन शीतल कर सकती है, बाहर की अगर नहीं पीड़ा भीतर की तो हर सकती है। लेकिन धीरता किसे अपने सच्चे स्वरूप का ध्यान करे, जब जहर वायु में उड़ता हो पीयूष बिंदु का पान करे। पांडव यदि केवल 5 ग्राम लेकर सुख से रह सकते थे, तो विश्व शांति के लिए दुख कुछ और न क्या सह सकते थे। सुन कुटिल वचन दुर्योधन का, केशव ने क्यों यह कहा नहीं, हम तो आए थे शांति हेतु, पर तुम चाहो जो वही सही। तुम भड़काना चाहते अनल धरती का भाग जलाने को, नरता के नव्य प्रसूनों को चुन चुन कर छार बढ़ाने को, पर शांति सुंदरी के सुहाग पर आग नहीं धरने दूंगा, जब तक जीवित हूं तुम्हें बांधवों से न युद्ध करने दूंगा। लो सुखी रहो, सारे पांडव फिर एक बार वन जाएंगे, इस बार मांगने को अपना वे स्वत्व न वापस आएंगे। धरती की शांति बचाने को आजीवन कष्ट सहेंगे वो, नूतन प्रकाश फैलाने को तप में निरत रहेंगे वो। शतलक्ष मानवों के सम्मुख 10-5 जनों का सुख क्या है, यदि विश्व शांति बचती हो वन में बसने का दुख क्या है। सच है कि पांडु नंदन वन में सम्राट नहीं कहलाएंगे, पर काल ग्रंथ में उससे भी वे कहीं श्रेष्ठ पद पाएंगे। होकर कृतज्ञ आने वाला युग मस्तक उन्हें झुकाएगा, नवधर्म विधायक की प्रशस्ति संसार युगों तक गाएगा। सीखेगा जग हम दलन युद्ध का, कर सकते त्यागी होकर, मानव समाज का नयन मनुज कर सकता वैरागी होकर। पर नहीं,
पर नहीं विश्व का अहित नहीं होता क्या ऐसा कहने से, प्रतिकार अनेक का हो सकता क्या उसे मौन हो सहने से। क्या वही धर्म है लो जिसकी दो एक मनों में जलती है, या वह भी जो भावना सभी के भीतर छिपी मचलती है। सबकी पीड़ा के साथ व्यथा अपने मन को जो जोड़ सके, मुड़ सके जहां तक समय उसे निर्दिष्ट दिशा में मोड़ सके। युग पुरुष वही सारे समाज का विहित धर्म गुरु होता है, सबके मन का जो अंधकार अपने प्रकाश से धोता है। द्वापर की कथा बड़ी दारुण, लेकिन कली ने क्या दान दिया। नर के वध की प्रक्रिया बढ़ी, कुछ और उसे आसान किया। पर हाँ, जो युद्ध स्वर्ग मुख था वह आज निंद्य सा लगता है। बस इसी मंदता से विकास का भाव मनुष्य में जगता है। धीमी कितनी गति है, विकास कितना अदृश्य हो चलता है। इस महावृक्ष में एक पत्र सदियों के बाद निकलता है। थे जहां सहस्त्रों वर्ष पूर्व लगता है वहीं खड़े हैं हम। है वृथा गर्व उन गुफा वासियों से, कुछ बहुत बड़े हैं हम। अनगढ़ पत्थर से लड़ो, लड़ो किटकिटा नखों से दांतों से, या लड़ो वृक्ष के रोम गुच्छ पूरित वज्रीकृत हाथों से। या चढ़ विमान पर नर्म मुट्ठियों से गोलों की वृष्टि करो, आ जाए लक्ष्य में जो कोई निष्ठुर हो सबके प्राण हरो। ये तो साधन के भेद, किंतु भावों में तत्व नया क्या है। क्या खुली प्रेम की आंख अधिक, भीतर कुछ बड़ी दया क्या है। झड़ गई पूछ रोमांत झड़े, झड़ गई पूछ रोमांत झड़े, पशुता का झरना बाकी है। झड़ गई पूछ रोमांत झड़े, पशुता का झरना बाकी है। बाहर बाहर तन संवर चुका, मन अभी संवरना बाकी है। बाहर बाहर तन संवर चुका, मन अभी संवरना बाकी है। देवत्व अल्प पशुता अथोर, तमतोम प्रचुर परिमित आभा। द्वापर के मन पर भी प्रसरित थी यही आज वाली द्वाभा। बस इसी तरह से तब भी ऊपर उठने को नर अकुलाता था, पर पद पद पर वासना जाल में उलझ उलझ रह जाता था। और जिस प्रकार हम आज बेल बूटों के बीच खचित करके देते हैं रण को रम्य रूप, विप्लवी उमंगों में भर के। कहते अनितियों के विरुद्ध जो युद्ध जगत में होता है, वह नहीं जहर का कोश अमृत का बड़ा सलोना सोता है। बस इसी तरह कहता होगा द्वाभा शासित द्वापर का नर। निष्ठुरताएं हो भले, किंतु है महामोक्ष का द्वार समर। सत्य ही समुन्नति के पथ पर चल रहा चतुर मानव प्रबुद्ध, कहता है क्रांति उसे जिसको पहले कहता था धर्म युद्ध। सो धर्म युद्ध छिड़ गया, स्वर्ग तक जाने के सोपान लगे। सदगति कामी नरवीर खड्ग से लिपट गंवाने प्राण लगे। छा गया तिमिर का सघन जाल, मुंद गए मनुष्य के ज्ञान नेत्र। द्वाभा की गिरा पुकार उठी, जय धर्म क्षेत्र जय कुरुक्षेत्र, जय धर्म क्षेत्र जय कुरुक्षेत्र। हाँ, धर्म क्षेत्र इसलिए कि बंधन पर अबंध की जीत हुई। कर्तव्य ज्ञान पीछे छूटा, आगे मानव की प्रीत हुई। प्रेमातिरेक में केशव ने प्रणभूल चक्र संधान किया। प्रेमातिरेक में केशव ने प्रणभूल चक्र संधान किया। भीष्म ने शत्रु को बड़े प्रेम से अपना जीवन दान दिया। गिरि का उदग्र गौरवाधार, गिर जाए श्रृंग ज्यों महाकार, अथवा सूनाकर आसमान, ज्यों गिरे टूट रवि भासमान। कौरव दल का कर तेज हरण, त्यों गिरे भीष्म आलोक वरण। कुरुकुल का दीपित ताज गिरा, थक कर बूढ़ा जब बाज गिरा। भूल उठित पितामह को विलोक, छा गया समर में महाशोक। कुरुपति ही धैर्य न खोता था, अर्जुन का मन भी रोता था। रोध होकर तेज नया दमका, दूसरा सूर्य सिर पर चमका। कौरवी तेज दुर्जय उठा, रन करने को राधे उठा।
सबके रक्षक गुरु आर्य हुए, सेना नायक आचार्य हुए राधे, किंतु जिनके कारण था अब तक किए मौन धारण, उनका शुभ आशीष पाने को, अपना सद धर्म निभाने को, वह सरसैया की ओर चला, पग पग पर हो विनय विभोर चला, छू भीष्म देव के चरण युगल, बोला वाणी राधेय सरल। हे तात आपका प्रोत्साहन पा सका नहीं जो लांछित जन, यह वही सामने आया है, उपहार अश्रु का लाया है। आज्ञा हो तो अब धनुष धरूं, रन में चलकर कुछ काम करूं, देखूं है कौन प्रलय उतरा, जिससे डगमग हो रही धरा, कुरुपति को विजय दिलाऊं मैं, या स्वयं वीर गति पाऊं मैं। अनुचर की दोष क्षमा करिए, मस्तक पर वरद पाणी धरिए, आखिरी मिलन की बेला है, मन लगता बड़ा अकेला है। मदमोह त्यागने आया हूं, पद धूलि मांगने आया हूं। भीष्म ने खोल निज सजल नयन, देखे कर्ण के आद्र लोचन, बड़ खींच पास में ला करके, छाती से उसे लगा करके बोले, क्या तत्व विशेष बचा बेटा, आंसू ही शेष बचा। मैं रहा रोकता ही क्षण क्षण, पर हाय हठी यह दुर्योधन, अंकुश विवेक का सह न सका, मेरे कहने से रह न सका। क्रोधांध भ्रांत मद में विभोर, ले ही आया संग्राम घोर। अब कहो आज क्या होता है, किसका समाज यह रोता है, किसका गौरव किसका सिंगार, जल रही पंक्ति के आर पार। किसका वनवाग बाग उजड़ता है, यह कौन मारता मरता है। फूटता द्रोह दब का पावक हो जाता, सकल समाज नरक, सबका वैभव सबका सुहाग, जाति डकार यह कुटिल आग। जब बंधु विरोधी होते हैं, सारे कुलवासी रोते हैं, इसलिए पुत्र अब भी रुक कर मन में सोचो, यह महासमर किस ओर तुम्हें ले जाएगा, फल अलभ कौन दे पाएगा। मानवता ही मिट जाएगी, पर विजय सिद्धि क्या लाएगी। ओह मेरे प्रतिद्वंदी मानी, निश्चल पवित्र गुणमय ज्ञानी, मेरे मुख से सुन परुष वचन, तुम वृथा मलिन करते थे मन। मैं नहीं निरा अवशंसी था, मन ही मन बड़ा प्रशंसी था। सो भी इसलिए कि दुर्योधन पासदा तुम्ही से आश्वासन, मुझको न मान कर चलता था, पग पग पर रूठ मचलता था। अन्यथा पुत्र तुमसे बढ़कर मैं किसी मानता वीर प्रवर। पार्थोपम रथी धनुर्धारी, केशव समान रणभट भारी, धर्मज्ञ धीर पावन चरित्र, दीन दलितों के हित मित्र। अर्जुन को मिले कृष्ण जैसे, तुम मिले कौरवों को वैसे। पर हाय वीरता का संबल, रह जाएगा धनु ही केवल, या शांति हेतु शीतल सुचिश्रम भी करेंगे वीर परम। ज्वाला भी कभी बुझाएंगे, या लड़कर ही मर जाएंगे। चल सके सुयोधन पर यदि वश, बेटा लो जग में नया सुयश, लड़ने से बढ़कर यह काम करो, आज ही बंद संग्राम करो। यदि इसे कहो वीर दुर्योधन से, कर दूर द्वेष विष को मन से, वह मिले पांडवों से जाकर, मरने दे मुझे शांति पाकर। मेरा अंतिम बलिदान रहे, सुख सारी संतान रहे। हे पुरुष सिंह कर्ण ने कहा, हे परुष सिंह कर्ण ने कहा, अब और पंथ क्या शेष रहा। संकटापन्न जीवन समान है, बीच सिंधु में महायान। इस पार शांति उस पार विजय, अब क्या हो भला नया निश्चय। जय मिले बिना विश्राम नहीं, इस समय संधि का नाम नहीं। आशीष दीजिए विजय विजय करो रण, फिर देख सकूं ये भव्य चरण। जलयान सिंधु से तार सकूं, सबको मैं पार उतार सकूं। कल तक था पथ शांति का सुगम, पर हुआ आज अति दुर्गम। अब उसे देख ललचाना क्या, पीछे को पांव हटाना क्या। जय को कर लक्ष्य चलेंगे हम, अरिदल का गर्व दलेंगे हम। हे महाभाग कुछ दिन जी कर देखिए और यह महासमर, मुझको भी प्रलय मचाना है, कुछ खेल नया दिखलाना है। इस दम तो मुख मोड़िए नहीं, मेरी हिम्मत तोड़िए नहीं। करने दीजिए स्वव्रत पालन, अपने महान प्रतिभट से रण। अर्जुन का शीश उड़ाना है, कुरुपति का हृदय जुड़ाना है। करने को पिता अमर मुझको है, बुला रहा संगर मुझको। गांगेय निराशा में भरकर बोले तब हे नरवीर प्रबर, जो भला लगे वह काम करो। जाओ रण में रह नाम कर लड़ नाम करो,
जाओ रण में लड़ नाम करो, भगवान शमित विस्तूर्ण करे, अपनी इच्छाएं पूर्ण करे। भीष्म का चरण वंदन करके, ऊपर सूर्य को नमन करके, देवता वज्र धनुधारी सा, केसरी अभय मगचारी सा, राधेय समर की ओर चला, करता गर्जन घनघोर चला। पाकर प्रसन्न आलोक नया, कौरव सेना का शोक गया, आशा की नवल तरंग उठी, जन जन में नई उमंग उठी। मानो वाणों का छोड़ शयन, आ गए स्वयं गंगानंदन। सेना समग्र हुंकार उठी, जय जय राधेय पुकार उठी, उल्लास मुक्त हो छाहर उठा, रन जलधि घोष में घाहर उठा। बज उठी समर भेरी, भीषण हो गया शुरू संग्राम गहन। सागर सा गर्जित क्षुभित छो घोर, विकराल दंड धर सा कठोर, अरिदल पर कुपित कर्ण टूटा, धनु पर चढ़ महारमण छूटा। ऐसी पहली ही आग चली, पांडव की सेना भाग चली, झंझा की घोर झकोर चली, डालों को तोड़ मरोड़ चली, पेड़ों की जड़ टूटने लगी, हिम्मत सबकी छूटने लगी। ऐसा प्रचंड तूफान मच उठा, पर्वत का भी हिल प्राण उठा, प्लावन का पा दुर्जय प्रहार, जिस तरह कांपती है कगार। या चक्रवात में था किरण, उड़ने लगे पत्ते विशीर्ण, त्यों उठा कांप थर थर अरिदल, मच गई बड़ी भीषण हलचल। सब रथी व्यग्र बिललाते थे, कोलाहल रोक न पाते थे, सेना को ये बेहाल देख, सामने उपस्थित काल देख, गरजे अधीर होकर मधुसूदन, बोले पार्थ से निगूढ़ वचन। दे अचिर सैन्य का अभयदान, अर्जुन अर्जुन हो सावधान, तू नहीं जानता है यह क्या करता, न शत्रु पर कर्ण दया, दाहक प्रचंड इसका बल है, यह मनुज नहीं काला नल है। बड़वा नल यम काल या काल पवन करते जब कभी कोप को भीषण, सारा सर्वस्व न लेते हैं, उच्छिष्ट छोड़ कुछ देते हैं, पर इसे जब क्रोध आता है, कुछ भी न शेष रह जाता है। वाणों का अप्रतिहत प्रहार, अप्रतिम तेज पौरुष अपार, त्यों गर्जन पर गर्जन निर्भय, आ गया स्वयं सामने प्रलय। तू इसे रोक भी पाएगा या खड़ा मूक रह जाएगा। यह महामत्त मानव कुंजर कैसे अशंक हो विचर, कर को जिस ओर बढ़ाता है, पथ उधर स्वयं ही बन जाता है। तू नहीं शरासन तानेगा, अंकुश किसका यह मानेगा। अर्जुन विलंब पातक होगा, शैथिल्य प्राण घातक होगा, उठ जाग वीर मूर्ता छोड़, धर धनुषवान अपना कठोर। तू नहीं जोश में आएगा, आज ही समर चुक जाएगा। केशव का सिंह धार उठा, मानो चिघाड़ पहाड़ उठा, वानों की फिर लग गई झड़ी, भागती फौज हो गई खड़ी। जूझने लगे कौंतेय कर्ण, ज्यों लड़े परस्पर दो सुपर्ण। एक ही वृंत के दो कुडमल, एक ही कुक्ष के दो कुमार, एक ही वंश के दो भूषण, विभ्राट वीर पर्वताकार। भेदने परस्पर लगे सहज सोदर, शरीर में प्रखड़वान, दोनों की किंसुक देह हुई, दोनों के पावक हुए प्राण। अंधर बनकर उन्माद उठा, दोनों दिशि जय जयकार हुई, दोनों पक्ष के वीरों पर मानो भैरवी सवार हुई। कट कट कर गिरने लगे क्षिप्र रुंडों से, मुंड अलग होकर बह चली हवा, बह चली मनुज के शोणित की धारा, पशुओं के पग धोकर। लेकिन था कौन हृदय जिसका कुछ भी देख ढालता था कौन नरों की लाशों पर जो नहीं पांव धर चलता था। तन्वी करुणा की झलक छीन किसको दिखलाई पड़ती थी, किसको कटकर मरने वालों की चीख सुनाई पड़ती थी। केवल अलात का घोड़ने चक्र, केवल वज्रायुध का प्रहार, केवल विनाशकारी नर्तन, केवल गर्जन, केवल पुकार। है कथा द्रोण की छाया में यूं 5 दिन तक युद्ध चला, क्या कहें धर्म पर कौन रहा या उसके कौन विरुद्ध चला। था क्या भीष्म ने पांडव पर जैसे छल छद्मों से प्रहार, कुछ उसी तरह निष्ठुरता से हत हुआ वीर अर्जुन कुमार। फिर भी भावुक कुरुवृद्ध भीष्म थे युग पक्षों के लिए शरण, कहते हैं होकर विकल मृत्यु का किया उन्होंने स्वयं वर्ण। अर्जुन कुमार की कथा किंतु अब तक भी हृदय हिलाती है, सभ्यता नाम लेकर उसका अब भी रोती पछताती है। पर हाय युद्ध अंतक स्वरूप अंतक साही दारुण कठोर, देखता नहीं जायान युवा, देखता नहीं बालक किशोर। सुत के वध की सुन कथा पार्थ का धक उठा शोकार्थ हृदय, फिर किया क्रुद्ध होकर उसने तब महालोम हर्षक निश्चय। कल अस्त काल के पूर्व जयदत्त को न मार यदि मैं पाऊं, सौगंध धर्म की मुझे आग की स्वयं कूद जल मैं जाऊं।
तब कहते हैं अर्जुन के हित हो गया प्रकृति क्रम विपर्यस्त, माया की सहसा शाम हुई असमय दिनेश हो गए अस्त। त्यों त्यों करके इस भांति वीर अर्जुन का वह प्रण पूर्ण हुआ, सिर कटा जयद्रथ का मस्तक निर्दोष पिता का चूर्ण हुआ। हाँ, यह भी हुआ सात्यकी से जब निपट रहा था भूरिश्रवा, पार्थ ने काट ली अनाहूत सर से उसकी दाहिनी भुजा। और भूरिश्रवा अनशन करके जब बैठ गया मुनिव्रत, सात्यकी ने मस्तक काट लिया जब था वह निश्चय योग निरत। है वृथा धर्म का किसी समय करना विग्रह के साथ कथन, करुणा से कढ़ता धर्म विफल है मलिन पुत्र हिंसा का रण। जीवन के परम ध्येय सुख को सारा समाज अपनाता है, देखना यही है कौन वहाँ तक किस प्रकार से जाता है। धर्म पहुँचना नहीं, धर्म तो जीवन भर चलने में है, फैला कर पथ स्निग्ध ज्योति दीपक समान जलने में है। यदि कहें विजय तो विजय प्राप्त हो जाती परितापी को भी, सत्य ही पुत्र दारा धन जन मिल जाते हैं पापी को भी। इसलिए ध्येय में नहीं, धर्म तो सदा निहित साधन में है, यह नहीं किसी भी प्रधान कर्म हिंसा विग्रह या रण में है। तब भी जो नर चाहते धर्म समझे मनुष्य संहारों को, गूंथना चाहते वे फूलों के साथ तप्त अंगारों को। हो जिसे धर्म से प्रेम कभी, यह कुत्सित कर्म करेगा क्या, बर्बर कराल दृष्टि बनकर मारेगा और मरेगा क्या। पर हाय मनुष्य के भाग अभी अब तक खोटे के खोटे हैं, हम बढ़े बहुत बाहर भीतर लेकिन छोटे के छोटे हैं। संग्राम धर्म गुण का विशेष किस तरह भला हो सकता है, कैसे मनुष्य अंगारों से अपना प्रदाह धो सकता है। सर्पनी उदर से जो निकला पीयूष नहीं दे पाएगा, निश्चल होकर संग्राम धर्म का साथ न कभी निभाएगा। मानेगा वह दृष्टिं कराल विषधर भुजंग किसका यंत्रण, पल पल अति को कर धर्म सिक्त नर कभी जीत पाया है रण। जो जहर हमें बरबस उभार संग्राम भूमि में लाता है, सत्य पथ से विचलित धर्म की ओर वही ले जाता है। साधन को भूल सिद्धि पर जब टकटकी हमारी लगती है, फिर विजय छोड़ भावना और कोई न हृदय में जगती है। तब जो भी आते विघ्न रूप हो धर्मशील या सदाचार, एक ही सदृश हम करते हैं सबके सिर पर पाद प्रहार। उतनी भी पीड़ा हमें नहीं होती है इन्हें कुचलने में, जितनी होती है रोज कंकड़ों के ऊपर हो चलने में। सत्य ही ऊर्ध्व लोचन कैसे नीचे मिट्टी का ज्ञान करे, जब बड़ा लक्ष्य हो खींचरा छोटी बातों का ध्यान करे। चलता हो अंध ऊर्ध्वलोचन जानता नहीं क्या करता है, नीचे पथ में है कौन पांव कि जिसके मस्तक पर धरता है। काटता शत्रु को वह लेकिन साथ ही धर्म कट जाता है, फाड़ता विपक्षी को अंतर मानवता का फट जाता है। वासना वहनी से जो निकला कैसे हो वह संयुक्त कोमल, देखने हमें देगा वह क्यों करुणा का पथ सुगम शीतल। जब लोभ सिद्धि का आंखों पर माड़ी बनकर छा जाता है, तब वह मनुष्य के बड़े बड़े दुश्चिंती कृत्य करवाता है। फिर क्या विस्मय, कौरव पांडव भी नहीं धर्म के साथ रहे, जो रंग युद्ध का है उससे उनके भी अलग न हाथ रहे। दोनों ने कालिक छुई शीश पर जय का तिलक लगाने को, सत्यपथ से डिगे दोनों दौड़कर विजय बिंदु तक जाने को। इस विजय द्वंद्व के पीछे युद्ध के दाहक कई दिवस बीते, पर विजय किसे मिल सकती थी जब तक थे क्रोण कर्ण जीते। था कौन सत्य पथ पर डट कर जो उनसे योग्य समर करता, धर्म से मार कर उन्हें जगत में अपना नाम अमर करता। था कौन देख कर उन्हें समर में जिनका हृदय न कांपता था, मन ही मन जो इष्ट देव का भय से नाम न जपता था। कमलों के वन में जिस प्रकार विदलित करते मद कलकुंजर थे, विचर रहे पांडव दल में त्यों मचा ध्वंस दोनों नरवर। संग्राम बुभुक्षा से पीड़ित सारे जीवन से छला हुआ, राधे पांडवों के ऊपर दारुण अमर से जला हुआ। इस तरह शत्रु दल पर टूटा जैसे दावानल अजय, या टूट पड़े हो स्वयं स्वर्ग से उतर मनुज पर कार्तिकेय। संगठित या 49 मरुत कर्ण के प्राण में छाए हों, या कुपित सूर्य आकाश छोड़ नीचे भूतल पर आए हों। अथवा रण में हो गरज रहा धनुलिए चल प्रालेयवान, या महाकाल बन टूटा हो भूपर ऊपर से गरुत्मान। वाणों पर वाण सब पक्ष उड़े हो गया शत्रुदल खंड खंड, जल उठी कर्ण की पौरुषी कालानल सी ज्वाला प्रचंड।
दिग्गज वीरों की भी छाती प्रहार से उठी, हर सामने प्रलय को देख गए गजराजों के भी पांव उखड़। जन जन के जीवन पर कराल दुर्मुंत कृतांत, जब कर्ण हुआ पांडव सेना का ह्रास देख केशव का वदन विवर्ण हुआ। सोचने लगे छूटेंगे क्या सबके विपिन्न आज ही प्राण, सत्य ही नहीं क्या है कोई इस कुपित प्रलय का समाधान। कहाँ है पार्थ, है कहाँ पार्थ, राधे गरजता था क्षण क्षण, करता क्यों नहीं प्रकट होकर अपने कराल प्रतिभट से रण। क्या इन्हीं मूलियों से मेरी रणकला निबट रह जाएगी, या किसी वीर पर भी यह चमत्कार दिखलाएगी। हो छिपा जहां भी पार्थ सुने, अब हाथ समेटे लेता हूँ, सबके समक्ष द्वैरथ रण की मैं उसे चुनौती देता हूँ। हिम्मत हो तो वह बढ़े, व्यूह से निकल जरा सम्मुख आए, दे मुझे जन्म का लाभ और साहस हो तो खुद भी पाए। पर चतुर पार्थ सारथी आज रथ अलग नचाए फिरते थे, कर्ण के साथ द्वैरथ रण से शिष्य को बचाए फिरते थे। चिंता थी एक अग्नि कराल, यदि द्विरथ युद्ध में छूटेगी, पार्थ का निधन होगा, किस्मत पांडव समाज की फूटेगी। नटनागर ने इसलिए युक्ति का नया योग संधान किया, एक अग्नि हव्य के लिए घटोत्कच का हरि ने आह्वान किया। बोले बेटा क्या देख रहा, हाथ से विजय जाने पर है, अब सबका भाग्य एक तेरे कुछ कर्तव्य दिखलाने पर है। यह देख कर्ण की वृष्टि कैसी कराल झड़लाती है, गो के समान पांडव सेना भय विकल भागती जाती है। तिल पर भी भूमि न कहीं खड़े हो जहां लोग सुअस्त्र क्षण भर, सारी रण भू पर बरसे एक ही कर्ण के वाहन प्रखर। यदि इसी भांति सब लोग मृत्यु के घाट उतरते जाएंगे, कल प्रात कौन सेना लेकर पांडव संगर में आएंगे। है बड़ी विपत की घड़ी, कर्ण का निर्भय गाढ़ प्रहार रोक, बेटा जैसे भी बने पांडवी सेना का संहार रोक। फूटे ज्यों वहनीमुखी पर्वत त्यों उठे सिंधु में प्रलय ज्वार, कूदा रण में त्यों महाघोर गर्जन कर दानव हिमाकार। सत्य ही असुर के आते ही रण का वह क्रम टूटने लगा, कौरवी अनि भयभीत हुई धीरज उसका छूटने लगा। है कथा दानवों के कर में थे बहुत बहुत साधन कठोर, कुछ भी ऐसे भी जिस पर मनुष्य का चल पाता था नहीं जोर। उन अगम साधनों के मारे कौरव सेना चिंगार उठी, ले कर्ण का बार बार व्याकुल कर हाहाकार उठी। लेकिन अजस्र शर विष्टि निरत अनवरत युद्धरत धीर कर्ण मन ही मन था, हो रहा स्वयं इस रण से कुछ विस्मित विवर्ण। वाणों से तिल भर भी अबिध था, कहीं नहीं दानव का तन पर हुआ जा रहा था वह पशु पल पल कुछ और अधिक भीषण। जब किसी भी तरह नहीं रुद्ध हो सकी महादानव की गति, सारी सेना को विकल देख बोला कर्ण से स्वयं कुरुपति, क्या देख रहे हो सखे दस्यु ऐसे, क्या कभी मरेगा यह, दो घड़ी और जो देर हुई सबका संहार करेगा यह। हे वीर विलपते हुए सैन्य का अचिर किसी विधि त्राण करो, अब नहीं अन्य गति एक आंख मूंद एक अग्नि का संधान करो। अरिका मस्तक है दूर अभी अपनों के शीश बचाओ तो, जो मरण पास है प्रथम उसमें से हमें छुड़ाओ तो। सुन हम उठा राधे मित्र की ओर फेज नीचे चकित नयन, झुक गया विवस्था में कुरुपति का अपराधी कातर आनंद। मन ही मन बोला कर्ण पार्थ तू वह का बड़ा बलि निकला, या यह कि आज फिर एक बार मेरा भाग्य ही छली निकला। रहता आया था मुदित कर्ण जिसका अजय संबल लेकर, था क्या प्राप्त जिसको उसने इंद्र को कवच कुंडल देकर। किसी करालता में जय का विश्वास अभय हो पलता था, केवल अर्जुन के लिए जिसे राधे जुगाए चलता था। वह काल सर्पणी की जिह्वा, वह अटल मृत्यु की सगी स्वसा, घातकता की वाहिनी शक्ति यम की प्रचंड वह अनल रसा। लपलपा आग से एक अग्नि तुणी छोड़ बाहर आई, चांदनी मंद पड़ गई समर में दाहक उज्ज्वलता छाई। कर्ण ने भाग्य को ठोक उसे आखिर दानव पर छोड़ दिया, विघग्न हो कुरुपति को विलोक फिर किसी और मुख मोड़ लिया। उस असुर प्राण की वेद दृष्टि सबकी क्षण भर त्रासित करके एक अग्नि ऊपर लीन हुई, अंबर को उद्भासित करके। पाधमक धरा धस उछल पड़ी, ज्यों गिरा दस्यु पर्वताकार, हा हा की चारों ओर मची पांडव दल में व्याकुल पुकार। नरवीर युधिष्ठिर नकुल भीम रह सके कहीं न कोई धीर, जो जहां खड़े थे लगे वहीं करने कातर क्रंदन गंभीर। सारी सेना थी चीख रही, सब लोग व्यक्र बिलखाते थे, पर बड़ी विलक्षण बात हंसी नटनागर रोक न पाते थे।
टल गई विपत कोई सिर से, या मिली कहीं मन ही में मन जय। क्या हुई बात क्या देख हुए केशव इस तरह विगत संशय। लेकिन समर को जीत कर निज वाहिनी को प्रीत कर वलित गहन गुंजार से परम पूजित जयकार से राधे संगर से चला मन में कहीं खोया हुआ। जय घोष की झंकार से आगे कहीं सोया हुआ। हारी हुई पांडव चमू में हंस रहे भगवान थे, पर जीत कर भी कर्ण के हारे हुए से प्राण थे। क्या सत्य ही जय के लिए केवल नहीं बल चाहिए, कुछ बुद्धि का भी घात कुल छल छद्म कौशल चाहिए। क्या भाग्य का आघात है कैसी अनोखी बात है, मोती छिपे आते किसी के आंसुओं के तार में, हंसता कहीं अभिशाप ही आनंद के उच्चार में। मगर यह कर्ण की जीवन कथा है, नियति का भाग्य का इंगित वृथा है। मुसीबत को नहीं जो झेल सकता, निराशा से जो नहीं खेल सकता, पुरुष क्या श्रृंखला को तोड़ करके चले आगे नहीं जो जोड़ करके, चले आगे नहीं जो जोड़ करके, चले आगे नहीं जो जोड़ करके।